चैनल में। मैं हूं दीपांश शर्मा, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक कंप्लीट नीट गाइडेंस की वीडियो लेके आया हूं विथ नीट टॉपर्स। तो मेरे पास वेरियस अदर स्टेट्स के जो टॉप स्कोरर्स हैं वो आज कनेक्टेड हैं, तो मैं आपको एक एक करके सबसे मिलवाता हूँ। और अगर आप नीट 2025 के एस्पिरेंट्स हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए उनसे जानते हैं कि क्या स्टेप्स उन्होंने उठाए थे अपने प्रिपरेशन के दौरान और क्या टिप्स वो आप सबको देना चाहेंगे। Hello everyone, myself Gaurav Tripathi, currently first year MBBS student at Mahatma Gandhi Memorial Medical College Indore. तो बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम मध्य प्रदेश रीवा। अगर मैं स्टार्टिंग से बताना चाहूँ कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कहाँ से की थी, तो मैंने ऑनलाइन PW से की थी। यकीन 2.0 बैच से था मैं ड्रॉपर था 1 साल का। मैं अगर कंसाइज वे में सारी चीज़ें बताना चाहूँ कि प्रिपरेशन की मैंने क्या यूज़ किया था, क्या टिप्स मैं देना चाहूँगा जो मैंने सीखी थी, जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती हैं आप सबके लिए। तो स्टार्टिंग विद कि सबसे पहले कोई बैकलॉग वगैरह मत आने देना। क्लास को रेगुलरली अटेंड करो, चाहे किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो। क्लास वगैरह में काफ़ी अटेंटिव तरीके से उसको क्लास को अटेंड करना, उसके बीच में मक्कारी मत करना, ना ही उसमें कोई बैकलॉग आने देना, क्योंकि क्लास नहीं करोगे तो फिर वो बैकलॉग हो जाएगा, फिर अगले दिन का भी कुछ समझ नहीं आएगा। सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं। क्लास अटेंड करो हमेशा अच्छे से, बैकलॉग मत आने दो। उसके बाद जो नोट्स वगैरह बना रहे हो या फिर बाद में बना रहे हो, या कुछ भी जो तुम कर रहे हो जो तुमको कन्वीनियंट लग रहा हो, उसको रिवाइज करो। जो पढ़ा रहा है टीचर उसी दिन आके रिवाइज करो उसको। उसके असाइनमेंट या DPP जिसको कहते हैं, जो भी तुम्हारे यहाँ प्रोवाइड होता हो, उसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट करो। टेस्ट में मैं हाईली फोकस करता हूँ, है ना, और मैं सजेशन भी देता हूँ सारे नीट एस्पिरेंट को कि टेस्ट सीरीज पे हाईली फोकस्ड रहो, क्योंकि क्या हमारी मिस्टेक हो रही है, क्या करना है, कि स्पीड मेंटेन हो रही है, एक्यूरेसी मेंटेन हो रही है, किस सब्जेक्ट में हम लैग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें टेस्ट देने से ही क्लियर होंगी। टेस्ट पे हाईली फोकस करो और मतलब उसकी एनालिसिस भी करो आखिर क्या हमसे गलती हुई, किस तरह की गलती हुई। टेस्ट सीरीज पे मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पे भी बताया है, जो चैनल का नाम है मेरे मेड अचीवर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ चेकआउट कर सकते हो, सारी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे। तो कंसाइज में यही एक चीज़ है कि कोई एक्स्ट्रा कुछ ऐसा एफर्ट जो अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, कोई भी टॉपर ऐसा कुछ अलग से नहीं कर देता। जितनी चीज़ें हमारे पास है बस उसको अच्छे तरीके से करनी होती है, सिलेक्शन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जितने भी फ्यूचर में एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं नीट का, उनके लिए मैं यही टिप्स देना चाहूँगा कि जितने जो बेसिक स्टेप्स होते हैं उन्हीं को अच्छे से फॉलो करो। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जितना है उसी को अच्छे से अगर तुम फॉलो करोगे सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो ये फेज चल रहा है अभी मिडिल वाला नीट 2025 वालों के लिए मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये फेज थोड़ा जो है डिमोटिवेटिंग सा रहता है ना। इसमें टेस्ट में नंबर भी उतने अच्छे नहीं आ रहे होते, क्योंकि सिलेबस भी आगे बढ़ रहा होता है धीरे धीरे और टाइम भी कम बचता है। बट ये कॉमन रहता है सबके लिए फेज, इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल भी। धीरे धीरे चीज़ें फिर सही भी होती जाती है, एक फेज़ है, ये गुजर जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे डिमोटिवेट मत होना, अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, अपने आप को इंगेज रखो पढ़ाई की तरफ भी। ऐसे ख्याल मत आने दो माइंड में कि ये नहीं होगा हमसे, या डिमोटिवेट अगर फील हो तो कुछ खोल के पढ़ने लगो, रिवाइज करने लगो, बट अपने आप को इंगेज रखो, किसी तरीके से सारे थॉट्स आने नहीं दो माइंड में। बेस्ट ऑफ लक। चैनल मेरा अगर मेरा चैनल आपको चेकआउट करना है तो मेड अचीवर्स नाम से है, वहाँ पे मैं बहुत सारा कंटेंट दिया है मैंने, और बहुत सारी चीज़ें अपलोड भी होने वाली हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, डू चेक इट आउट। थैंक यू। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज और मैंने इस साल नीट का एग्ज़ाम दिया है। मेरे 685 मार्क्स आए हैं और ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप था। पिछले साल भी मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था और मेरे उसमें 602 नंबर थे। इस साल अभी पहले 690 थे, लेकिन वो फिज़िक्स वाला सवाल गलत होने की वजह से फिर 685 मार्क्स हो गए। इस टाइम अभी मुझे राउंड 1 में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड RML हॉस्पिटल दिल्ली अलॉट हुआ है, और आगे अपग्रेड का नहीं सोचा अभी मैंने, मतलब यही है, राउंड 1 फाइनल कर लिया। बहुत सही कॉलेज है जो अभी तक मुझे लगा इसमें, और पिछले साल कुछ कमियां रह गई थी जो इस साल मैंने सुधारी हैं। मैंने वैसे आकाश ज्वाइन कर रखा था, आकाश पीतमपुरा, और आकाश पीतमपुरा में टीचर्स बहुत अच्छे हैं। अभी 2022 की ऑल इंडिया रैंक 1 2021 शायद से तन्मय गुप्ता, वो भी हमारे सेम सेंटर से निकली थी, वही सेम टीचर्स। बस बात क्या थी कि कुछ गाइडेंस नहीं थी उस टाइम पे। अभी जैसे 2 साल करिए 11th-12th, जब लास्ट में जाके पता लगा कि NCERT कितनी इंपॉर्टेंट है। शुरू में NCERT मैंने पढ़ी नहीं और सिर्फ कोचिंग के नोट्स और मॉड्यूल्स पे ध्यान देता रह गया। टीचर्स कहते हैं कि NCERT इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अपने नोट्स पे ज़्यादा फोकस करवाते हैं बच्चे का। टेस्ट जो वहाँ पे आते हैं आकाश पे या और भी इंस्टीट्यूट्स पे मेरे हिसाब से ऐसे ही है कि
जो टेस्ट है वो मॉड्यूल से ज़्यादा अलाइंड है, लेकिन जो एनसीईआरटी वो पढ़नी बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे बायोलॉजी है जो मैंने अभी इस साल के वो मैं बता रहा हूँ, पिछले साल तक तो मैंने बहुत सारी मतलब गलत तरीके से पढ़ाई करी थी कई सारी चीज़ों में, और लास्ट में जाते जाते टाइम बचा नहीं था। तो इस साल मैंने क्या किया था, जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी टोटली एनसीईआरटी से, कोई मॉड्यूल नहीं, कोई एक्स्ट्रा कुछ मटेरियल नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी की एक लाइन याद होनी चाहिए। मतलब एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ दी थी कि वो उसकी इमेजेस भी याद थी कि कहाँ पे है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे है या नीचे है, उसकी एक लाइन याद थी। मतलब बहुत बार एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है बायो में। और फिज़िक्स में जो तुम्हारे कोचिंग पे या जहाँ से, हाँ कोचिंग मोस्ट प्रॉब्ली जहाँ से तुम नोट्स लो, मैंने आकाश पे कोचिंग के नोट्स से पढ़ा था और वो बहुत सही थे। उसमें तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। एक आध सवाल होता है जो एनसीईआरटी की बहुत अंदर लाइन से आ जाता है, तो उसके लिए पूरी एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी नहीं है, वो तुम थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तब भी हो जाएगा। और बची बात केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है वो तुम्हें टीचर्स के नोट्स की ज़रूरत नहीं है। जो नीट है उसमें सिर्फ जो एनसीईआरटी में है एक लाइन वो सारी याद कर जाओ, हर एक सवाल उसमें से आएगा। और बची बात फिजिकल की, फिजिकल में तुम नोट्स टीचर्स के पढ़ पाओ तो बहुत बढ़िया बात है, वरना तुम्हारा एनसीईआरटी से भी कम चल जाएगा। लेकिन टीचर के नोट्स होने थोड़ी ज़रूरी है फिजिकल में, और फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी तीनों की तीनों एनसीईआरटी से करो। और उसके अलावा टेस्ट मत छोड़ो भाई कोई भी। अगर तुम्हारा नहीं हो रखा सिलेबस तो भी टेस्ट दे के आओ। Hi, I'm Mizanul Haq, currently a first year MBBS student of Burdwan Medical College, West Bengal, which is in my home state, and I got a marks of 661. So basically, I'm a fresher, so I had to manage my boards exam along with my NEET preparation, जो काफ़ी सारे को हेक्टिक लगता है, पर truly speaking, it's not that hard. तुमको जो करना है, अपना जो रिसोर्स है जिससे तुम अपना प्रिपरेशन ले रहे हो उसको कॉन्साइज करो। ज़्यादा किताब मत पढ़ो, लिमिटेड किताब पढ़ो जो अपने सिलेबस से है, सिलेबस से बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड उसका अगेन एंड अगेन रिवाइज करो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने क्या क्या किताब पढ़ा वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। बायोलॉजी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इन तीनों में मेरा सेम टाइप का अप्रोच था, दैट इज़ कि ओनली एनसीईआरटी। बायोलॉजी में मैंने एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ा। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में भी मैंने सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ा। एंड एक प्रॉब्लम तो फेस करोगे कि जो रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस है उनका जो मॉक टेस्ट आता है उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस, मेनली केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आ जाता है। तो तुम जब करते हो, सॉल्व नहीं होता है तो डिप्रेस हो जाते हो। एंड ये फेज मेरे लिए भी आया था, मैं डिप्रेस हो जाता था जब मुझे आता नहीं कि एनसीईआरटी बाहर से इतना सारा क्वेश्चन दिया। पर ट्रस्ट मी, डोंट गेट डिप्रेस्ड, एग्जाम में एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा। एंड ऐसा ही हुआ, केमिस्ट्री में मेरा अच्छा मार्क्स 175 आया था, एंड एनसीईआरटी के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। एंड फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, इन दोनों में एक तरह का अप्रोच है जो कि मेनली एमसीक्यू बेस्ड है। You have to do a lot of MCQ, try to solve at least 50 to 60 MCQs of physics and physical chemistry every day. फिजिकल में उतना सारा करने की जरूरत है, फिजिक्स में करना ही होगा तुमको, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में अटक जाएगा क्वेश्चन। एंड सॉल्व PYQs ऑफ एवरी सब्जेक्ट। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQs के जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन में आ जाता है। सो कंप्लीट ऑल द PYQs ऑफ लास्ट 35 ईयर्स। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि तुम्हारा मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लास्ट 3 मंथ्स में तुम जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे वो तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। एग्जाम तुम उतनी आसानी से उतर जाओगे, उतना प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो, उससे ज़्यादा हार्ड कर चुके हो। सो तुम्हें एग्जाम में बहुत ईजी एंड रिलैक्स फील होगा। जिस इंस्टीट्यूशन का मॉक टेस्ट ले रहे हो, PW वाले ना का जो भी हो, वो 1 साल या फिर 8-9 महीने का एक शेड्यूल दे देता है। तो आई सजेस्ट यू कि तुम उस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, उसके हिसाब से अपना रिवाइज का जो शेड्यूल है वो बनाओ, ताकि तुम समय में सब कुछ कंप्लीट कर सको। एंड अगर वो एग्जाम का प्रेशर रहता है तो रिवीजन बहुत अच्छा होता है। तो मैंने ऐसा किया था। मैं आखिर में 2025 के बैच के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ कि अभी एक कॉन्सेप्ट इधर उधर चल रहा है कि इस बार क्वेश्चन हार्ड आने के बहुत चांसेस है, बट ट्रस्ट मी, डज नॉट मैटर एट ऑल, क्योंकि अगर हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड आएगा एंड रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। तुम कैसे प्रिपरेशन लेते हो वही मैटर करता है इन द एंड कि तुम्हारा रैंक कैसा आएगा। तो डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ एंड यू विल डू ग्रेट इन योर एग्जाम, दैट्स ऑल। Hello everyone, myself Asutosh Raj and I have scored 657 marks in NEET 2024. मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन फिजिक्स वाला के ऑनलाइन यकीन बैच से किया था और लास्ट में कुछ ऑफलाइन टेस्ट दिए थे। फिजिक्स में मैंने MR सर के लेक्चर्स को फॉलो किया था। फिजिकल केमिस्ट्री में सुधांशु सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पंकज सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोहित दादी सर
बोटनी में मैंने तरुण सर, जूलॉजी में मैंने मनीष दुबे सर के लेक्चर्स को फॉलो किया था। वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और अगर कोई स्टूडेंट किसी एक टीचर के साथ कंफर्टेबल है, उसको उन्हीं टीचर का समझ में अच्छे से आ रहा है, तो वो उन्हीं के लेक्चर्स को देखे। लेक्चर के अलावा जो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होता है रिवीजन और टेस्ट। रिवीजन में आपको चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करना है, जिससे लॉन्ग टर्म में चीज़ें याद रहे और लास्ट में जाके वो आपको हेल्प करे। रिवीजन के लिए आप फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूला सीट बना सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप रिएजेंट एंड इट्स फंक्शन करके एक चार्ट बना सकते हैं, जिसमें एक रिएजेंट है उसका क्या फंक्शन है, रिएक्शन है तो उसका नेम क्या है, उसका डायरेक्ट मेथड क्या है, आप वो सब लिख सकते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो आप उसका मैकेनिज़्म लिख सकते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप टीचर के नोट्स को फॉलो कीजिए, वो मोर देन इनफ है। इसके बाद जो क्लास में क्वेश्चंस कराए जाते हैं आप उसको कीजिए, और जो PYQs हैं आप उसको कीजिए। और रिवीजन जब आप एक बार चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं, तब जब आप टेस्ट देते हैं, तब टेस्ट देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टेस्ट को एनालाइज करना कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। आप गलती क्या वो ऐसा था कि वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता था? अगर वो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता था तो फिर आप उसको फिर से देखिए कि मैं इसमें क्या नहीं समझ रहा हूँ। फिर से आप उसके क्वेश्चंस बनाइए, स्पेशली इन फिजिक्स, कि मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, मैं इसका क्वेश्चन फिर से बनाऊँ, या फिर मैं फिर से वो वीडियो देखूँ स्पेसिफिक किसी टॉपिक का। या फिर आप कोई सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, जैसे वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है कि आप कैलकुलेशन में मिस्टेक्स कर दिए, या फिर आप नोट करेक्ट को करेक्ट पढ़ लिए, नोट ट्रू को ट्रू पढ़ लिए। ऐसा होता है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम का एक टेम्परामेंट रहता है, तो उसमें वो छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है। तो मेन एग्ज़ाम में ऐसी गलती ना हो, इसके लिए आप टेस्ट अभी दीजिए और उसको आप एनालाइज़ कीजिए अच्छे से कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। अब जब आप टेस्ट को एनालाइज़ कर लिए हैं, तब आप एक मिस्टेक्स बुक बनाइए, जिसमें आप अपने सारे मिस्टेक्स को लिखिए कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, इसमें ये गलती कर रहा हूँ, और उसको आप धीरे धीरे वो आप देखिएगा कि एट द एंड वो इम्प्रूव हो जाता है। और जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो वो देखिएगा कि फिर वो गलतियाँ, सिली मिस्टेक्स कम हो रही हैं। और नीट 2025 वाले बच्चों के लिए अगर कोई टिप्स हो तो वही है कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ट्रस्ट रखिए अपने आप पे, फेथ रखिए, बस आप मेहनत कीजिएगा तो ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कीजिएगा तो नहीं होगा, वो बिल्कुल होगा। और ट्रस्ट रखिए अपने आप पे ऊपर कि आपका ज़रूर होगा सिलेक्शन। Assalamu alaikum, myself Haris Ahmed Tantre. I am first year MBBS student at GMC Srinagar. So I belong from the heaven on this earth, that is Kashmir. To sum up my preparation, मैंने जो नीट के लिए पढ़ाई की थी वो मैंने ऑफलाइन कोचिंग से की थी फ्रॉम द कश्मीर itself. To begin with, मुझे लगता है सबसे पहले आप में एक इंट्रिंसिक मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो। उससे आप थ्रू आउट योर प्रिपरेशन मोटिवेट रह सकते हो और आप नीट में एक अच्छी रैंक ला सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मुझे लगता है फोकस करना चाहिए कि आप जितनी जल्दी हो सके अपना सिलेबस खत्म करें एंड PYQs को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। सेकंड थिंग ये है कि आपको आई थिंक एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर चैप्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ फिजिक्स में अगर आप पर चैप्टर 300 क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप फिजिक्स में आराम से 170 अबव जा सकते हैं। लेकिन आई कैन नॉट से दिस बिकॉज मुझे लगता है आपको उतने क्वेश्चंस करने बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे आप में एक कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ बिलीव आए कि मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक क्वेश्चन एग्जाम में कर सकता हूँ। सो आपको उतने क्वेश्चंस करने जरूरी है जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस आए कि मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता हूँ। दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी 300, 400 और 100 भी। दैट इज कि अगर आप 100 क्वेश्चंस लगाएंगे किसी चैप्टर में फिजिक्स के या कोई भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आपको 100 क्वेश्चंस करने के बाद ही कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता हूँ, देन 100 क्वेश्चंस आर इनफ। लेकिन अगर आपको 500 क्वेश्चंस करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन एग्जाम में कर सकता हूँ, देन 500 क्वेश्चंस भी इनफ नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मुझे लगता है नीट प्रिपरेशन में है कि आपको टेस्ट देने बहुत ज्यादा जरूरी है रेगुलरली, क्योंकि उससे आपकी एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगी। लेकिन आपको टेस्ट सिर्फ देने नहीं, लेकिन आपको विद प्रॉपर एनालाइजेशन टेस्ट देने हैं
क्योंकि अगर आप प्रॉपर एनालाइजेशन के साथ टेस्ट देंगे तो आपको अपनी मिस्टेक्स का अंदाजा होगा एंड यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड रैंक इन नीट। सेकंड थिंग इज कि आपको रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं कि आपने कितना पढ़ा और कितना आपने छोड़ा है अभी तक अपनी प्रिपरेशन के दौरान। सो रिवीजन इज वेरी वेरी मस्ट। वन मोर पॉइंट आई वांट ऐड कि आपको कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द डे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एटलीस्ट 1 आवर आपको निकालना होगा कि किसी भी चीज में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में है तो आप 1 आवर एटलीस्ट क्रिकेट भी खेला करें, क्योंकि उससे आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा पढ़ाई का और आप एग्जाम में अच्छा एक्सेल कर पाएंगे। एंड आई थिंक 6 to 7 hours sleep is very must during your NEET preparation. So best of luck for your future. For any query regarding NEET, you can message me on Instagram. ID आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। फी अमान अल्लाह।